गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं सीबीएसई 10th क्लास से स्टूडेंट्स का ट्रिगोमेट्री चैप्टर के डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, कैसे हम लॉजिक और ट्रिक्स का यूज करेंगे, किस लॉजिक से सर बताएंगे, कौन सा ट्रिक्स ऐसा बताएंगे जिससे हमारा 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू जितनी भी होती है 1 मिनट के अंदर हमारा चार्ट तैयार हो जाएगा। और इस चार्ट की मदद से हम कोई भी क्वेश्चंस को ट्रिगोमेट्री चैप्टर के आराम से डिग्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को हम उड़ा ले जाएंगे। तो चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। हमारे ट्रिक्स और लॉजिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा और हमारे ट्रिक्स को जरूर अपनाइएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है। बिना कैलकुलेशन का ही मैं आपको गेम खेल के दिखाता हूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिगोमेट्री के चैप्टर में। पहला फंक्शंस का मैं नाम लिखता हूं यहाँ पे, उसका नाम है हमारा साइन, दूसरे का नाम है हमारा कॉस, तीसरे का नाम है हमारा पास क्या टेन, चौथा हमारे पास हो जाता है कॉट। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा क्या कॉट, और ये हमारा क्या है सेक, और लास्ट हमारे पास क्या हो जाता है कॉसेक। ठीक है, अब ये 6 फंक्शंस हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने कहा 0 से लेके 90 तक, तो यहाँ पे ले लीजिए आप 0 डिग्री, यहाँ ले लीजिए 30 डिग्री, तीसरा होता है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अगला होता है हमारे पास 60 डिग्री, और लास्ट हमारा होता है 90 डिग्री। क्लियर है। अब ये 90 डिग्री तक की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था आराम आराम से सिखाऊंगा, तरीके से ट्रिक्स लॉजिक का यूज करके बताऊंगा। तो आइए हम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है, डाइवर्ट मत होइएगा। यहाँ देखिए साइन है, अब ये हमें पता है ये डिग्री की वैल्यू हमें लिखना है, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ पहले में क्या कर देना है, आपको 0 राइट करना है। ठीक है, एक सेकेंड, पहले में क्या करना है 0 राइट करना है। ठीक है, इसके बाद 0 लिख दिया हमने, 0 के बाद हमें 1 लिखना है, 1 के बाद हमें 2 लिखना है, 2 के बाद हमें 3 लिखना है, और लास्ट हमारे पास 4 आ गया। क्लियर है। मैंने क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक के नंबर को लिख दिया, 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग, और इसके पहले होल नंबर यानी कि 0 भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब बारी है सर, जितने भी आपने 0 से 4 तक लिखा है ना, सब में क्या करेंगे, सब में हम 4 से डिवाइड दे देंगे। कितना से, 4 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, इसमें भी 4, इसमें भी 4 से दे दो। जितने भी नंबर लिखा है आपने सारे डिजिट में क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। हमने चारों में 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं सब में क्या कर देना है, रूट लगा देना है। अब हमने क्या करा, रूट लगा दिया, सब में रूट लगा दिया, जितने भी थे उस सब में हमने क्या करा, रूट लगा दिया। ठीक है, ये सब में रूट लगा दिया। ठीक है, अब ये रूट लगाने के बाद सर हमें क्या मिला, आपका क्वेश्चन होगा। जो रूट के अंदर की वैल्यू कैंसिल आउट होता है, जो रूट के अंदर की वैल्यू कैंसिल आउट होता है उसको हमें कैंसिल आउट कर देना है, जो नहीं होता है उसका परफेक्ट रूट निकाल लेना है, जो रूट में भी अगर रूट नहीं निकलता है उसको एज इट इज वैसे ही छोड़ देना है। जैसे 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, रूट के अंदर हमारा 1 बचेगा। अब ये 4 से 4 का मतलब रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। जैसे ही 1 आता है अगर रूट के अंदर, तो 1 का रूट भी 1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। फाइनल आपका यहाँ पे दिख गया। इसमें 3 का रूट नहीं होता तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं 4 का रूट हमारे पास 2 होता है, तो 2 अपॉन में 2 लिख देना है। यहाँ देखना है 2/4 हमारा कैंसिल आउट, यानी कि नीचे 2 ऊपर हमारे पास 1 बचा रूट के अंदर, तो 1 का परफेक्ट रूट अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर 1 होता है, लेकिन 4 यहाँ 2 का परफेक्ट रूट नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे, जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा उसको हम 2 ही रूट के अंदर छोड़ देंगे। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूं कि 1 का रूट तो 1 रहता है, लेकिन 4 का भी सर 2 निकल जाता है, तो 1/2 कर दिया हमने। अब यहाँ मैं देख रहा हूं कि 0 का रूट सर 0 ही होता है, लेकिन 4 का भी तो सर 2 ही होता है, 4 का परफेक्ट रूट। अब अगर न्यूमरेटर, एक चीज और मैं बता देता हूं, कोई भी वैल्यू अगर ऊपर हमारा 0 आता है, नीचे अगर हमारे पास एनी नंबर हो, एनी
कुछ भी हो तो हमारा रिजल्ट 0 ही देगा। अगर एनी नंबर कुछ भी ऊपर अगर दिख जाए, ठीक है, एनी कुछ भी दिख जाए ऊपर और नीचे अगर 0 होता है, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन दोनों ट्रिक्स को सबसे पहले तो दिमाग में बैठा लो। ऊपर अगर 0 है तो रिजल्ट ऑलवेज 0 होगा, अगर ऊपर कुछ भी है नीचे अगर 0 है, ठीक है, तो हमारा इन्फिनिटी कहलाएगा, जिसको आप अपरिभाषित बोलते हो, जिसको आप नॉट डिफाइन बोलते हो। क्लियर है? तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ काम आ रहा है, क्योंकि 0 ऊपर में था, नीचे हमारा कोई भी डिजिट कोई भी नंबर हो तो रिजल्टेंट हमारा क्या देगा, 0 ही देगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि हमने साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू साइन वाला केसेज ही हमें समझना होता है। यही हमारा ट्रिक्स था जो साइन निकल गया। अब बात आती है सर ये जो 5 फंक्शन है उसका कैसे करेंगे। ये तो सर साइन का निकाल दिया। अब आपसे मैं पूछूंगा, आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। इतना क्लियर है? क्लियर है सर। अब बात करते हैं कि 1 तो हमने सर साइन वाले फंक्शन का आपने तो निकाल के दिखा दिया, कॉस वाला कैसे निकालेंगे सर सेकंड। अब देखो कॉस का ट्रिक्स, साइन के बाद कॉस, कॉस का पीछे से वैल्यू देखते हुए चले जाना है और आगे से हुए लिखते हुए चले जाना है। देखना है लास्ट हमारा क्या है, 1 है, शुरू से कर दो यहाँ पे 1, ठीक है, लास्ट 1 है, अब ने कर दिया क्या 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, √3/2, यहाँ पे लिख दो √3/2, ठीक है। लास्ट क्या 1/√2, इसमें भी हो जाएगा 1/√2। यहाँ देखो 1/2, यहाँ लिख दो 1/2, यहाँ क्या है 0, यहाँ पे लिख दो 0, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट एक ट्रिक्स एक लॉजिक यूज करके मैंने आपको कॉस फंक्शन के सारे वैल्यू को सामने रख दिया। क्या हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। पीछे से वैल्यू को देखता गया और आगे से मैं नोट करता गया, ठीक। तो साइन भी आ गया सर, कॉस भी आ गया। अब किसकी बारी है? 10 की बारी है। अब 10 में दिया, 10 का एक आइडेंटिटी होता है बेटा, यहां से सुनो, 10 का आइडेंटिटी होता है क्या, साइन अपॉन कॉस होता है। लेकिन मैं आइडेंटिटी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, छोड़ो आइडेंटिटी, क्या करना है आइए डायरेक्ट मैं इसका भी बताता हूं। ये जो साइन यही होता है ना, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस हमारा किसका होता है, 10 का होता है। तो 10 हम निकाल लेते हैं कैसे, ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 1 है, 0/1 क्या होगा, 0 होगा। मैंने कहा था ऊपर 0 नीचे 1, तो 0/1 यानी कि 0 मिलेगा। यहाँ देखो 1/2 अपॉन में √3/2 यानी कि 1/2 इंटू √3/2 लिखोगे, यानी 2/√3 करो, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा 1/√3 बचा। ये देखो जैसे दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस करते हुए चले जाना है और रिजल्ट लिखते हुए चले जाना है, तो हमारा 10 का निकल जाएगा, है ना। तो देखिए उसको भी हम बताते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहा, 1/2, 2 ऊपर नीचे 1/√3 आ गया। क्लियर है? ठीक है, √3 आ गया, 1/√3। क्लियर? अब ये 1/√2 ऊपर भी है, नीचे भी 1/√3 है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइड में दोनों हमारे पास सेम है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सीधा दोनों कैंसिल आउट कट जाएगा। क्लियर है? अब इसका देखो √3/2 यहाँ लिखना, √3/2 कॉमन सेंस है, दिमाग में भी आप कर सकते हो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1/2 है तो बटे में 1/2 करोगे ना, तो ये 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर 1 नीचे, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास √3 बचा। अब फटाफट इसमें √3 कॉपी कर दो, बात खत्म। यहां पे देखो 1 ऊपर है, नीचे हमारे पास क्या है 0 है। मैंने कहा था अगर ऊपर कुछ भी हो नीचे अगर 0 आ जाए तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है और परिभाषित होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो कैसे आ रहा है 1/0, यानी कि आप इसे लिख सकते हो एनडी नॉट डिफाइन, चाहे इन्फिनिटी कुछ भी। ठीक है, तो 3 फंक्शंस हमारा क्लियर हो गया। क्या समझ में आ रहा है? फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट कॉट हमारा क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे देखिए 10 का अपोजिट हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 10 का अपोजिट कॉट होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है सर, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है सर।
ये अपोजिट मैंने बताया था, जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोस को जाकर के जरूर देख लीजिए। तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो हम अपोजिट की बात किए हैं उल्टा, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे, ही हमारा अपोजिट कहलाता है। तो आइए करते हैं। 10 की वैल्यू 0 है तो 0 को नीचे कर देंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यही तो होता है अपोजिट। ये क्या है, 1/√3, तो √3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 1 हमारा नीचे आ जाएगा। यानी कि देखो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया। ये आपका आंसर। यहाँ पे देखो नीचे है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ND, ये आपका आंसर। ठीक है ना। यानी कि कॉट 0 डिग्री पूछेगा तो आप ND बोलोगे, कॉट 30 डिग्री पूछेगा तो आप √3 बोलोगे। यानी हम अपोजिट करते हुए चले जा रहे हैं। इस 1 को नीचे करोगे दूसरा 1 ऊपर आ जाएगा, ये भी हमारा 1 का 1 ही दे देगा। यहाँ √3 नीचे आएगा, यानी अभी न्यूमरेटर में है। जितने भी आप देख रहे हो ऊपर वाले सब न्यूमरेटर में है, वो सबको डिनोमिनेटर में लिख दोगे, बस यही हमारा आंसर कहलाता है, डिग्री की वैल्यू और कुछ भी नहीं। √3 नीचे जाएगा तो 1/√3 कहलाएगा। क्लियर है। अब ND है सर, ND को क्या करेंगे ये बता दीजिए। मैंने कहा था ND को क्या करेंगे, ND जब हमारे पास नॉट डिफाइंड नीचे आता है तो ये हमारे पास 0 हो जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए और एक रास्ता और मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने अपोजिट करना बताया था, अपोजिट का रूल। और दूसरा भी तरीका इसका क्या है, 10 की वैल्यू यहाँ से देखते जाइए और आगे से नोट करते जाइए। जो मैंने साइन और कॉस में बताया है वो गेम आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ देखो ND है, यहाँ पे ND मिला, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 मिला, यहाँ 1 है, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1/√3 था, यहाँ 1/√3 मिला, यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 मिला है। क्लियर है। अब तो समझ में आ गया होगा। यानी 10 का अपोजिट था तो अपोजिट कर दिए, मन करेगा अपोजिट नहीं तो यहां से देखो और यहां से लिखना स्टार्ट कर दो साइन और कॉस की तरह। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सेक। सेक किसका अपोजिट होता है सर, सेक हमारा कॉस का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट, ये जो कॉस है, इस कॉस, ये कॉस का अपोजिट किसका, सेक का। इसमें भी 1 है, 1 का मतलब अपोजिट नीचे, तो ये भी हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है। यहाँ देखो √3/2 है तो 2/√3 कर देना है, 2 ऊपर और √3 नीचे। क्लियर है। 1/√2 तो √2 ऊपर और 1 हमारे नीचे। ठीक है। 1/2, 2 को ऊपर कर देना और 1 को नीचे कर देना, बात खत्म। 0 है, अब ये देखो 0 न्यूमरेटर में है, 0 नीचे आ जाएगा तो 1 ऊपर आ जाएगा। मैंने कहा था नीचे जब 0 हो तो वो नॉट डिफाइन कहलाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ND यानी कि नॉट डिफाइन। क्लियर हो गया। तो सेक भी हमारा कॉस से निकल के आ गया। एक भी कैलकुलेशन मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी ट्रिक्स का मैं यूज करके फटाफट से इतनी स्पीड बढ़ा लेना आपकी 1 मिनट के अंदर पेपर हॉल में भी जाओगे तो रफ सीट पर आप आराम से 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। चलिए अब इस कॉस सेक की बात है। कॉस सेक साइन का अपोजिट होता है सर। आइए 0 न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये हमारा ND हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखो 1/2 है, बस अपोजिट करते चल रहे हैं। ऊपर वाले को नीचे लिखो, नीचे वाले को ऊपर लिखो। किसका अपोजिट, कौन से फंक्शन होते हैं उतना ही ध्यान रखना है। यहाँ देखो 1/2 था, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है ना, तो 0 न्यूमरेटर में था तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। जिसका डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो ND कहलाता है, नॉट डिफाइन कहलाता है। यहाँ 1/2 है, 2 को ऊपर करो 1 को नीचे करो तो 2 को ऊपर 1 को नीचे, हमारे पास क्या मिला, फाइनल 2 मिला। यहाँ क्या है 1/√2 है, √2 को ऊपर कर देना है, यानी कि ये हमारे पास √2 मिला है। √3/2 है, 2/√3 लिख देना है, 2/√3 लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है तो 1 को कितना भी उलट पुलट करोगे तो 1 ही देगा, क्योंकि न्यूमरेटर वाला 1 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, यानी कि ये हमारे पास कितना दिया, फाइनली 1 दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट अब बनाना आप लोगों को आ गया होगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, पहले वाला साइन के ऊपर। सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, साइन फंक्शन पे। फिर से मैं बता देता हूँ क्या मैंने कहा, 0 लिखना, 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, 4 लिखना, सारे 5 के 5 फंक्शन में 4 से डिवाइड दे देना, जो कैंसिल हो उसे काट देना, सब में रूट लगा देना, जिसका परफेक्ट रूट निकलता है उसे निकाल देना, जिसका नहीं निकलता हो रूट के अंदर रह जाता है बस। और ये जब साइन निकल गया तो चार्ट आपसे बन गया। यही हमारा ट्रिक्स था बेटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ट्रिक्स बोलते हैं। इस ट्रिक की सहायता से अगर आप ये चार्ट कंप्लीट कर लेते हो तो पेपर हॉल में भी रहोगे ना तो 1 मिनट लगेगा चार्ट बनाने में और 1 मिनट में 5 से 6 नंबर
के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपसे पूछा जाएगा sin 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इस तरीके से क्वेश्चन मल्टीप्लाई में डाल के प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन में डाल के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कंटेंट को आप पूरा फोकस कीजिए, पूरे वीडियोस को वॉच कीजिए और ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं आपके सामने लाता रहूंगा जो कलम पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आंख से देखना है वैल्यू को, जो भी दिमाग लगाना, सिर्फ ट्रिक को सीख जाना है। साइन वाले को सारा चार्ट अपने आप बन गया, कहीं भी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की। दिमाग से उड़ाता हुआ, देखता हुआ, चार्ट बनाता हुआ मैं चला गया आपके सामने। ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि आप भी सीख जाओगे, आप भी करोगे। प्रैक्टिस करना है और रिजल्ट जीत के आना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब इसी से रिलेटेड मैं कल लाइव क्लासेज में 6:30 बजे, याद रखिएगा कल की जो क्लासेज होगी बेटा वो 6:30 PM पर लाइव क्लासेज है। 6:30 PM पर लाइव क्लासेज होने वाली है, ध्यान रखिएगा। 6:30 बजे जो CBSE के स्टूडेंट है उनका, ये 10th स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रिगो चैप्टर अभी यूट्यूब पर जाके के ट्रिगो चैप्टर है बेटा, ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा है। जो बच्चे अभी तक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं वो फटाफट पहले ही एक्सरसाइज में मैंने 4 क्लासेज लिए हैं, जा करके देख लीजिए। फॉर्मूला, आइडेंटिटी सब कुछ मैंने बताए हुए हैं, ट्रिक्स, लॉजिक सारा कुछ मैंने बता दिए हैं। जा करके फटाफट यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियोज़ को वॉच कीजिए, देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। फिर भी कोई कठिनाइयाँ होती है, दिक्कत होती है तो हमें उसी क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, चाहे आप हमारे मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताएंगे ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। तो थैंक यू सो मच गाइज। कल शाम 6:30 बजे यानी 6:30 PM पर लाइव में जुड़ जाना है। कल मैं क्वेश्चंस इसी डिग्री से रिलेटेड लेकर के आऊँगा, कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, आप वॉच कीजिए, इस ट्रिक को सीखिए और फिर हमें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।